यूपी के सेमीफाइनल में लोग योगी को जिताएंगे। पूरा पश्चिमी जो हमारा जो है इलाहाबाद, वो पूरी तरीके से उनसे जो है भयभीत रहता था और अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। समझ लीजिए उसका डर दिख रहा है अतीक अहमद के ऊपर कि वो एकदम सहमा हुआ है। यह सजा उनके लिए काफी कम है, इनको कम से कम फांसी होनी चाहिए। कई सरकारें आई, कई वो आई, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। आज जाकर उसको जो मतलब कि सजा मिली। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। अतीक के करीबियों पर चले बुलडोजर पर लोग योगी को वोट करेंगे। डॉन के गुर्गों के एनकाउंटर पर वोट मिलेंगे। योगी की कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ पैदा कर दिया है और इसी नाम पर लोग योगी योगी कर रहे हैं। और आइए, तो क्या योगी आदित्यनाथ को वोट देने वाले एनकाउंटर पर जरा मैं आपको नतीजों की शक्ल दिखाने जा रहा हूं। नतीजों को देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए, क्या योगी को फिर से वोट देंगे इन एनकाउंटर्स पर, बुलडोजर पर लोग? ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, देखिए जरा, ये उत्तर प्रदेश के 2017 के निकाय चुनाव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी को 14 सीट मिली थी। आगे प्ले कीजिए। 2016 में योगी को 16 मेयर में से 14 मेयर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के थे। 2017 निकाय चुनाव, बीएसपी के पास सिर्फ 2 सीट थी यानी 2 मेयर, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास 0 यानी 17 में योगी का साथ दिया था। और उसके बाद से अगला नेक्स्ट प्ले कीजिए ग्राफिक्स प्लीज। अगला देखिए जरा, नगर पालिका में 198 सीटें, 198 में 67 बीजेपी को मिली थी। बीएसपी के खाते में 28 आई थी, 28 चेयरमैन, और समाजवादी पार्टी के खाते में 45 चेयरमैन आए थे। यानी यहां भी योगी आगे थे। पार्षद 1300 पार्षद, 1300 पार्षद में से 592 बीजेपी के पास थे। बीएसपी के पास 147 पार्षद और समाजवादी पार्टी के पास 45 पार्षद। क्या यह रिपीट होगा? यह आंकड़ा इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं किस तरह उत्तर प्रदेश में माफियाओं को और डॉन को योगी कुचल रहे हैं। नगर पंचायत की 448 सीटों में से 100 थी बीजेपी के पास, 45 थी बसपा के पास और 83 थी समाजवादी पार्टी के पास। तो क्या दोबारा फिर यूपी के लोग ऐसा सोचते हैं? दोबारा फिर ये जो नगर निकाय चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, जो यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा वो दिल्ली में सरकार बनाएगा, क्योंकि यूपी का रास्ता, दिल्ली का रास्ता अब लखनऊ से जाता है। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। योगी का माफिया मॉडल सुपर हिट रहेगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में इतनी आतंक फैला था माफियाओं का, आज दिन कहीं यहाँ दंगा झगड़ा हो रहा है, कहीं वहाँ खुलेआम हत्या हो रही प्रयागराज में। आज देख लीजिए इतने बदमाश है तो ऊपर गए हैं या तो सीधा जेल में। योगी का जो इस समय माफिया के ऊपर जो शिकंजा कसा है वो नगर निकाय चुनाव में हिट रहेगा, क्योंकि एक जो भय रहता था बाकी विधानसभाओं में और जो वार्डों में भय एक रहता था, वो अब की भय नहीं रहेगा, जिस पीछे जनता वोट करेगी। माफिया पर अटैक करेंगे तो जनता इससे जो है भयमुक्त होगी, लोग सरकार को वोट भी करेंगे, बहुत अच्छी वोटिंग होगी और लोग भयमुक्त होंगे, अच्छी सरकार आएगी। और उम्मीद तो यही है कि ज्यादातर सभासद बीजेपी के आएंगे। योगी जी का जो बुलडोजर कह लो या माफिया हैं जितने, उनके प्रति उनका कार्य अभी तक देखा गया है। तो योगी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मेरे शहर में भी काम खूब इस समय बहुत हो रहा है। पहले भी होता था लेकिन कागजों में होता था, अब वो जमीनी स्तर पे कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो भाजपा ही जीत रही है। तो ये जो आपने सुना यूपी के लोगों को, दरअसल यूपी के लोग बता रहे हैं डॉन पर जो एक्शन हुआ उस एक्शन से खुश हैं, अपराध खत्म हो गया, खुश है, इसलिए योगी को वोट करेंगे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, डॉन की बेगम भी चुनाव लड़ने की तैयारी में थी और यही मेयर का चुनाव पोस्टर भी छपवा लिए थे। देखिए लिखा है शाइस्ता परवीन जी, फोटोग्राफ देख रहे हैं, शाइस्ता की तस्वीर लगी है और जो नीले रंग का पोस्टर है यानी बसपा से चुनाव लड़ने की तैयारी में थी डॉन की बीवी। लेकिन योगी का हंटर चला तो मायावती को लगा आप घिर गए हैं। आज मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मायावती ने कहा कि डॉन की बीवी से हमारा कोई लेना देना नहीं, शाइस्ता को अब हम कोई टिकट नहीं दे रहे हैं, शाइस्ता मेयर का चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। ये योगी का खौफ है।
योगी का खौफ है जो हाथी भी साथ छोड़कर भाग गया है। देखिए कुछ इस तरह, ये देख रहे हैं आप, ये योगी का खौफ है, ऐसा बुलडोजर चला, ये देखिए हाथी भी गया और बहन जी भी गई। मायावती ने शाइस्ता का टिकट काट दिया। शाइस्ता प्रयागराज से मेयर चुनाव लड़ना चाहती थी। मेयर के चुनाव के लिए बीएसपी से टिकट को लेकर पूरी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन देखिए हाथी का हाल। उमेश हत्याकांड की साजिश में शाइस्ता शामिल। हत्याकांड में शाइस्ता का नाम आने के बाद बीएसपी बैकफुट पर है। बीएसपी ने साफ कर दिया है कि शाइस्ता को टिकट नहीं मिलेगा। बीएसपी से पहले अतीक की बेगम समाजवादी पार्टी में जाना चाहती थी। इसके बाद शाइस्ता एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी से जुड़ना चाहती थी। फिर 5 जनवरी को फाइनली 2023 में शाइस्ता बीएसपी से जुड़ गई। शाइस्ता के बारे में आपको बताऊं, अतीक 10वीं पढ़े हैं लेकिन शाइस्ता ग्रेजुएट है। और शाइस्ता के जो पिता थे उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। 2 भाइयों और 4 बहनों में शाइस्ता सबसे बड़ी थी। साल 1996 में शाइस्ता और अतीक का निकाह हुआ था, 96 में। उसके बाद जब अतीक जेल चले गए तो शाइस्ता पॉलिटिक्स में आना चाहती थी। अब सुनिए जरा, मायावती भी किनारे हो गई, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य